जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मैजिक कॉन्सेप्ट में। प्यार साथियों, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में यह प्रश्न आपके हर एक शिफ्टों में बार बार देखने को मिल रहे हैं। एकल आपका छूट यानी मल्टीपल आपका छूट वाले सवाल आपके हर एक शिफ्टों में देखने को मिल रहे हैं साथियों। तो इसको कैसे लगाएंगे, बहुत ही आसानी तरीकों से हम लोग लगाने वाले हैं और कम से कम 3 मेथड से लगाएंगे साथियों। 3 कॉन्सेप्ट ट्रिक से लगाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से और आसानी तरीके से, बहुत ही कम समय में लगाने वाले हैं साथियों। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करना है साथियों। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ये आपके हर एक शिफ्टों में इस टाइप के प्रश्न पूछा रहा है कि 20%, 10% यहाँ पे क्या है तो 10% और 5% की 3 क्रमागत छूटे निम्न में से किस एकल छूट के बराबर होगी। यह प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा चुका है पहले साथियों। और इसको कैसे लगाएंगे, बहुत ही आसानी तरीके से। सबसे पहले आपको एक शॉर्ट ट्रिक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं प्यार साथियों। क्या होता है साथियों, देखिए सबसे पहले आप सभी को पता है कि 20% की वैल्यू क्या होती है साथियों। 20% की वैल्यू 20% को हमेशा हटाएंगे साथियों। तो आप सभी को पता है, ये आप बचपन से पढ़ते रहे थे, 1/5 होता है। क्या होता है, 1/5 होता है। उसी तरह 10% का निकालेंगे तो आपका 1/10 हो जाएगा। उसी तरह 5% का निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 1/20 हो जाएगा। ये तीनों की वैल्यू निकलेगी साथियों। सबसे पहले इस तरीके से हम लोग हल करते हैं। तो क्या होता है साथियों कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर डिस्काउंट, अगर हमेशा छूट रहेगा तो माइनस में होता है। क्या, तो ये सबसे पहले कितनी है, 5 है। उसके बाद एक यहाँ से घट गया तो कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 10 है, 10 और यहाँ पे कितने छूट है तो 10% की छूट है, तो यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 20 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 19 हो जाएगा। इसका क्या होता है साथियों कि इन तीनों का मल्टीप्लाई किया जाता है साथियों। तो सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कटता है संख्या उसको कटा लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से कट जाएगा तो 4 5 20 और इसका तीनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ रखेंगे और इन तीनों का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे साथियों। देखिए होता है 50 25 और 25 में 10 का गुणा करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, तो 250 हो जाएगा। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे साथियों, तो 19 19 नमा कितना हो जाएगा, तो 19 नमा 171 आपका ही आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंट निकाला जाए साथियों। इन दोनों का डिफरेंट 250 और 171 का डिफरेंट कितना होगा साथियों, तो ये आपका आपका आ जाएगा कितना, तो 79 और पहले वाला हमेशा रखा था कितना, तो ये आपका हो जाएगा 250। कितना, तो 250 इंटू 100 इंटू क्या हो जाएगा 100। इसी को कटा लेंगे साथियों। देखिए 0 से 0 गया आपका 50 25 और 5 दूना के 10, 50 25 और 5 दूना के 10 आपका हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें साथियों, 79 में 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 79 में 2 का मल्टीप्लाई यानी 79 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे साथियों तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा साथियों, तो आपका आ जाएगा 158। कितना, तो 158 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 और 5 गुना के 10, सॉरी 5 एकम में 5 एक बार में जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 5 6 के 30 यानी 31.6% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। इसमें से कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन में इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका पहला आपका कॉन्सेप्ट हो गया साथियों। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे इस सवाल को उड़ाएंगे। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट होगा, इस तरीके से लगा सकते हैं। वही दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ से हम लोग देखते हैं साथियों, दूसरा कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं यानी हम लोग इसको हटा देते हैं। तो सारे इसको हटा देते हैं साथियों यहाँ पे। उसके बाद हम लोग दूसरा कंसेप्ट से इसको हल करेंगे साथियों। वो भी कंसेप्ट आपका कोई भी ऐसी इस टाइप के सवाल अगर आपके ग्रुप डी में पूछा जाएगा तो आप 100% करके आने वाले साथियों। और इस टाइप के आपके सवाल जो हर एक शिफ्ट में देखने को मिला है साथियों, तो इसको हम लोग दूसरे कंसेप्ट से और तीसरा कंसेप्ट, तीनों कंसेप्ट अगर कोई भी आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगा अच्छे तरीके से तो उसी से आप लगाना है, आपको सवाल इसी टाइप इसी कंसेप्ट से लगाना है। एक आपका कॉन्सेप्ट होता है पैसे, तो यहाँ पे ए बी, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक होता है आपका एकल छूट के लिए आता है क्या, तो ए प्लस के बी प्लस के सी और आपका कितना हो जाएगा साथियों, आपका माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आपका हो जाएगा ए बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए बटे में कितना, तो बटे में आपका 100, बटे में आपका 100। उसके बाद आपका हो जाएगा कितना, तो प्लस ए बी सी बटा में आपका 10,000। ये आपका एक दूसरा आपका दूसरा मेथड होता है साथियों। तो इस मेथड से कैसे करेंगे, देखिए ये ए का मान कितना है, तो 20 है, 20 है, बी का मान कितना है, तो 10 है और सी का मान कितना है साथियों, तो सी का मान 5 है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ए बी यानी ए बी 20 और 10 यानी 20 और 10, 20 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे साथियों तो आपका 200। उसी तरह यहाँ आपका बी सी 50, उसी तरह सी ए कितना हो जाएगा, तो सी ए आपका 100। उसके बाद यहाँ पे कितना है, बटे में आपका 100 है, यहाँ पे 100 लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए ए बी यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा ए बी, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं साथियों।
यहाँ पे थोड़ा इसको इस तरह कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए बी यानी ए बी सी यानी 20 इंटू 10 इंटू 5 92 4 0। उसको देखिए इसको हल कर लेते हैं तो 20 और 10 30 और 5 35 माइनस के ये आपका 200 और 100 300 और 350 यानी 350। इसको कटा लेंगे साथियों तो ये आपका कितना हो जाएगा 0 से 0 3.5। इसको भी एक यहाँ से स्टेप कम कर लेते हैं। यहाँ से एक स्टेप आपका कम हो जाएगा तो यहाँ पे एक स्टेप आप यहाँ से हटा सकते हैं साथियों। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे स्टेप हटा सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.5 माइनस माइनस 3.5 और प्लस के इसको हल कर लेते हैं साथियों। ये 2 जीरो से 2 जीरो आपका खत्म हो गया और ये कितना हो जाएगा 10 10 10 और बटे में कितना है तो एक जीरो से ये भी जीरो कितना हो जाएगा। इसको 10 और यहाँ पे एक में 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों तो ये आपका हो जाएगा 0.01। ये आपका इतना आएगा तो यहाँ पे ऐड करेंगे 0.01। इस तरीके से दूसरा कॉन्सेप्ट होता है प्यारे साथियों। तो इसको हम लोग देखिए 35 में 3.5 घटाएंगे साथियों तो कितना हो जाएगा साथियों तो आपका हो जाएगा 31.5 और प्लस के 0.01। इन दोनों का फिर ऐड कर लेना तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका 31 दशमलव लगभग 5 1 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा साथियों तो इसमें कौन सा है ऑप्शन तो इसका आंसर आपका यही आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। करेक्ट आंसर लगभग यही आ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका एक तीसरा कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं साथियों। तीसरा कॉन्सेप्ट से आप इस सवाल को कैसे हल कर सकते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट भी आप देख लीजिए। तीसरा कॉन्सेप्ट इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक तीसरा कॉन्सेप्ट है प्यारे साथियों तो यहाँ पे हम लोग तीसरा कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं साथियों। यहाँ पे इसको हम थोड़ा इसको इरेज कर लें। उसके बाद देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट भी आसान है आपको बस बता दें कि आपको लगा लेना है। सबसे पहले तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं ए बी क्या है तो एक सबसे पहले इन और इन दोनों का सबसे पहले देखिए ए प्लस के बी प्लस के ए बी बटा में क्या तो बटा में आपका हो जाएगा 100। इस पे लगाते हैं आप सभी को पता है एकल छूट के लिए तो पहले इन दोनों का हल करेंगे साथियों और इन दोनों का जो हल करके आएगा मान के चलो कितना भी आएगा आपका तो जो आएगा यहाँ पे इसका और एक आपका 5% इन दोनों का आप निकाल देंगे एक बार इससे तो आपका ये आपका आंसर सेकंडों में आ जाएगा साथियों। तो सब जो आपको अच्छी लगे कॉन्सेप्ट उसी से हल करना है साथियों और देख लेना है और एक इसी पे आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं उसको बनाना है। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है साथियों क्योंकि ये भी प्रश्न आपके एसएससी रेलवे में पूछा गया है तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और कैसा लगा तीनों कॉन्सेप्ट यानी मेथड कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है साथियों। तो देख के जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।